ईरान में 6 रोज़ तक हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरों के बाद आज कई शहरों में लोगों की बड़ी तादाद हुकूमत की हिमायत में निकली। ईरानी परचम उठाए, हज़ारों लोगों ने रहबर आला आयतुल्ला अली खामेनी की हिमायत में नारे लगाए, लेकिन हुकूमत के खिलाफ जज्बात का इजहार अब भी जारी है, जिसे काबू करने के लिए कई शहरों में पुलिस के दस्ते तैनात हैं। गुज़िश्ता हफ्ते उठने वाली मुजाहरों की लहर में अब तक कम अज़ कम 21 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कई सौ ज़ेर हिरासत हैं। आयतुल्ला अली खामेनी के इस इल्ज़ाम को कि मुजाहरों के पीछे मुल्क दुश्मन अनासिर कार फरमा हैं, इसराइल और अमरीका रद्द कर चुके हैं। ताहम अमरीका के मुशीर बराए कौमी सलामती HR मैकमास्टर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि ईरान की हुकूमत पर दबाव जारी रखना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि इस हुकूमत को इनके वसाइल की फरहमी रोकी जाए, जिनके ज़रिए ये अपनी कातिलाना मुहिम चला रही है। इसके लिए सफारतकारी भी और पाबंदियाँ दोनों होंगी। हम देख रहे हैं कि ईरानी अवाम अपनी और दीगर ममालिक की जानिब से इस हुकूमत के अंदाज और रवैये से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। ईरान में इससे पहले बड़े पैमाने पर मजहबी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुजाहरे 2009 के इंतखाबात के बाद देखे गए थे, जब तेहरान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर निकली थी। लेकिन उस वक्त मुजाहिरों का मरकज़ तेहरान था, जबकि इस मरतबा इनका आगाज़ मुल्क के दूसरे बड़े शहर मशहद से हुआ और फिर ये जल्द ही कई दूसरे शहरों में भी फैल गए और मुतालबात का दायरा भी मौशी मसाइल से वसी होकर मुल्क की मजहबी क़यादत और उसकी यमन और लबनान में पॉलिसियों पर तनकीद तक फैल गया। तो अचानक शुरू होने वाले इन मुजाहरों को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बड़े और गैर मुतवक्को चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। इसी मौजू पर हम मजीद बात करेंगे ईरानियन अमेरिकन काउंसिल के सदर और अमेरिका की रटकर्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर हुसैन अमीर अहमदी से। डॉक्टर हुसैन, वेलकम टू व्यू 360। दिस इज प्रेसिडेंट रूहानी सेकंड टर्म. Why are protests happening at this particular point? Well, in world war is economic mismanagement. Mr. Rouhani became president 5 years ago. He himself has acknowledged that over that 5 years, the income of the average Iranian has declined. And he has also said that he needs people's ideas in how to resolve the problem. So Mr. Rouhani has neither a plan nor the ability to run this economy. This is an economy that under Mr. Rouhani has become extremely corrupt, and that there are people around him and beyond him who are stealing the people's money. Okay, so let me let our viewers know what we have covered so far. I'm sorry. So डॉक्टर हुसैन का ये कहना है कि सदर रूहानी की हुकूमत जो है वो मौशी तौर पे वो पॉलिसियाँ नहीं लागू कर पाई जिनकी के ज़रूरत है, और ईरान में ख़ुद सदर रूहानी ने तस्लीम किया है कि लोगों की आमदन में वाज़े कमी आई है। उन्होंने अवाम से कहा है कि वो कुछ आइडियाज़ पेश करें सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि सदर रूहानी के पास वो आइडियाज़ नहीं है, वो प्लान नहीं है जिसके ज़रिए वो मीशत को आगे ले जा सकें। दूसरा, डॉक्टर हुसैन का ये भी कहना था कि ईरान में इस वक्त करप्शन बहुत बढ़ चुकी है और सदर रूहानी की इस्टेब्लिशमेंट में, उनकी हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो अवाम का पैसा अपनी जेबों में डाल रहे हैं। बट डॉक्टर हुसैन, आई डू वांट टू आस्क यू दिस, दैट व्हेन प्रेसिडेंट रूहानी inherited this, when he started his reign, he had inherited about a 40% inflation rate, which he has been able to bring down considerably to about 12 to 13%, although in some cases these numbers are also questioned. But he was able to bring inflation down in a big way. He has brought about some economic changes. So have they not been able to bear fruit as much as people wanted? Well, first, that number 40% is too inflated, and it only happened in the last year and a half of the President Ahmadinejad's time, yes. after the US and others placed the Iranian oil on sanctions. So before that, that wasn't the life much better. But at the same time, while the inflation was high, people had money. Inflation is the money in your pocket. It doesn't matter how many percent it is. If you can pay for it, it is okay. The problem is Mr. Rouhani, to control inflation, he emptied people's pocket. So the relation between the people's pocket and the price level
went in the direction of in the expense of people's pockets. So inflation was brought down because he introduced a tremendous recessionary policy. Okay, so let me let our viewers know what we have. Average Iranians. I got you. Let me let our viewers know what we have covered so far, and then I really want to talk to you about the possible rift between Ayatollah Khamenei and President Rouhani. लेकिन जहाँ तक इन्फ्लेशन पे काबू पाने का सवाल है, तो डॉक्टर हुसैन का ये कहना है कि सदर अहमदीनेजाद का जो इक़्तिदार का दौर था, उसके आखिर में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी, और उसकी वजह ये थी कि बहुत बड़ी सैंक्शंस अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी ईरान के जो तेल का प्रोग्राम था, तेल की जो ख़रीदो फ़रोख्त थी उस पर, और उसकी वजह से 40% के करीब इन्फ्लेशन थी। अगरचे सदर रूहानी उसको नीचे तो ला सकें, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा तरीका ये था कि उन्होंने ऐसे इक़दामात, ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराएं जिनसे इकॉनमी रिसेशन की जानिब गई। उससे इन्फ्लेशन तो कम हुई, लेकिन उसकी वजह ये थी कि लोगों की जेबों में पैसा भी कम हो गया। Dr. Hussain, this time we saw that Ayatollah Khamenei said he accused that Iran's enemies are fomenting this unrest, but then President Rouhani said that some of the demands of the protesters are legitimate and they need to be fulfilled. Does this indicate any kind of a rift between these two leaders? Well, every protest forces that are the enemies of the state will do their best to take advantage of the situation. But I believe the protest on the Iranian streets is genuine, that the people in the streets are not foreigners. They are not just mercenaries. They are the average Iranian people. These are the working class, they are lower middle class, the poor, the villagers, everybody who has lost. But the two differing statements, one from the Ayatollah accusing enemies and the other one from President Rouhani saying, no, these protests have certain legitimate reasons. Does this difference of opinion does this surprise you? Is this something that one must read into? Well, the fact is that the people in the streets are the Iranian people. The economy is in shambles. Many of these people are unemployed or poor, and they really don't have much to lose by going to the streets. They are fed up. They are fed up with mismanagement of the economy. They are fed up with corruption. A lot of these people in the streets are also families whose money has been stolen by banks and credit institutions. Okay. And these people have tried over and over, cried over and over in the streets, but with no help from the government. The government has completely ignored them. Okay, so let me go ahead and let our viewers know. So, डॉक्टर अमीर अहमदी का ये कहना है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मुजाहरे क्या मुल्क दुश्मन अनासर करवा रहे हैं या वो जायज़ मुजाहरे हैं, तो उनका कहना है कि अगरचे जो दुश्मन अनासर हैं हुकूमत के, वो ऐसे मुजाहरों का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो मुतालबात देखे जा रहे हैं वो जायज़ हैं, और उसके अलावा जो लोग सड़कों पर आए हैं वो ईरानी ही हैं, वो गैर मुल्की नहीं हैं। और एक बात ये भी कि ये इन लोगों ने इतना कुछ खो दिया है मुआशी एतबार से कि वो ये नहीं महसूस करते कि सड़कों पर आने से वो मज़ीद कुछ लूज़ करेंगे, यही उनके पास एक ऑप्शन है। Dr. Amir Ahmadi, President Trump tweeted the other day that the US is watching. Ambassador Haley in the United Nations said that she would like to seek more action by the UN. What can the United States do, and would the Iranians welcome it? Well, first, I believe the moral support that the US government is giving to the Iranian people is a good one. The average Iranian appreciates that, and I think the world understands it. I understand from watching by President Trump, that word means that they are watching to see if the Iranian government uses undue force against the people in the streets. I hope that the Iranian government does not. Already about 20-some people have lost lives. And I understand that the government moving forward, if demonstrations continue, is going to take drastic measures. And it has already put lots of police people and paramilitaries and others in the streets all over the country. The country, practically speaking, is under martial law now.
So it's not like the life isn't very much average. But US support is the US support, as you said, is अप्रिशिएटेड। तो जहाँ तक अमेरिका के इक़दाम की बात है, डॉक्टर अमीर अहमदी का ये कहना था कि अमेरिका जो अखलाकी मदद फराहम कर रहा है ईरान के अवाम को, उसको वो सराहते हैं। और डॉक्टर अमीर अहमदी को उम्मीद है कि अगरचे अब तक कुछ लोग हलाक हो चुके हैं, बहरहाल हुकूमत मुज़ाहरों को रोकने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम नहीं उठाएगी। ब्रीफली डॉक्टर अमीर अहमदी, इफ़ यू कैन आंसर दिस ब्रीफली प्लीज़, दैट कुड दीज प्रोटेस्ट फोर्स एनी चेंज इन द एस्टैब्लिशमेंट्स पॉलिसीज़ बोथ एट होम एंड अब्रॉड, यस और नो? Well, I believe whatever happens, the Islamic Republic will never go back to what it was. The situation has already changed. This is the first time in 40 years that the Iranian people are facing the regime as a whole. In 2009, the struggle was within the regime between two factions. Now, that's not the case. It is the people versus the regime. So, and the regime needs to really think seriously about what it is that it is doing. Right. Thank you very much. It is doing lots of wrong things. Thank you very much, Dr. Ameer Ahmadi, for your time and for your insight. और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या ये मुजाहरे ईरान की हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करने पर मजबूर करेंगे, तो डॉक्टर अमीर अहमदी की राय में ईरान अब वो नहीं रहा इन मुजाहरों के बाद जो वो इससे पहले था। और 2009 में जब मुजाहरे हुए थे तो हुकूमत के ही जो इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पे जो मजहबी इस्टेब्लिशमेंट है, उसी की दो फैक्शंस के दरमियान में तजाद देखा जा रहा था, इख्तलाफ देखा जा रहा था। लेकिन इस बार अवाम उसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं।